न्यूज पर एक और बड़ी खबर, अच्छी खबर, इसरो ने इतिहास रच दिया है। जी हां, देश के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह GSAT-30 की सफल लॉन्चिंग की गई इसरो द्वारा। भारतीय समय के अनुसार 2:35 पर GSAT-30 को एरियन 5 के जरिए रवाना किया गया। इसरो ने आज रात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT-30 को प्रक्षेपित किया। GSAT-30 INSAT-4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज क्षमता कहीं ज्यादा होगी। आपको यह भी बता दूं, ये भारत का 24वां ऐसा सैटेलाइट है जिसने एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसरो का एक और कीर्तिमान 24वां ऐसा सैटेलाइट जिसे एरियन स्पेस से लॉन्च किया गया। 1-0 अंतरिक्ष में जय हो, क्योंकि शुक्रवार रात को भारत ने लॉन्च किया उपग्रह GSAT-30। अंतरिक्ष में भारत का बाहुबली, क्योंकि भारत ने लॉन्च की सबसे ताकतवर सैटेलाइट जो अगले 15 साल तक संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। इसरो का मिशन 5G, क्योंकि उपग्रह GSAT-30 ही भारत को अब 5G की दुनिया में लेकर जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। जब कल रात आधी दुनिया सो रही थी, तब भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष में क्रांति की। इसरो ने शुक्रवार सुबह 2:35 पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 प्रक्षेपण यान के जरिए GSAT-30 प्रक्षेपित किया और थोड़ी देर बाद GSAT-30 से एरियन 5 VA251 का ऊपरी हिस्सा सफलतापूर्वक अलग हो गया और अपनी तय कक्षा में स्थापित भी हो गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का 2020 में ये पहला मिशन है। इसरो के नए साल के इस बेहद सफल प्रक्षेपण की बात करें तो GSAT-30 INSAT-4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज क्षमता अधिक होगी। GSAT-30 GSAT सीरीज का बेहद ताकतवर संचार उपग्रह है। फिलहाल GSAT सीरीज के 14 सैटेलाइट काम कर रहे हैं और इनकी बदौलत ही देश में संचार व्यवस्था कायम है। ये भारत का 24वां ऐसा सैटेलाइट है जिसे एरियन स्पेस के एरियन रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। ये सैटेलाइट 15 साल तक पृथ्वी के ऊपर भारत के लिए काम करता रहेगा। इसे जियो इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें 2 सोलर पैनल और बैटरी होगी जो इसे ऊर्जा प्रदान करेगी। ये मल्टी स्पॉट बीम के जरिए जो है इसका कम्युनिकेशन हमारे साथ होगा। इसके जरिए एफिशिएंसी जो है ज़्यादा मिल जाती है और आखिरकार जो है इस सारी एक कॉन्स्टलेशन बनाई जानी है विभिन्न सैटेलाइट्स की, जिसके ज़रिए हम इंटरनेट स्पीड करीब 100 Gbps की हासिल कर सकेंगे। उद्देश्य यही है। मतलब साफ है कि ये सैटेलाइट भारत की संचार व्यवस्था में एक बड़ी क्रांति लाएगा। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद देश की संचार व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही इसकी मदद से देश में नई इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाना आसान हो जाएगा। पूरे देश में मोबाइल नेटवर्क फैलाना और भी आसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सैटेलाइट की मदद से ही देश में अब 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा सकती है। यानी 21वीं सदी में भारत अंतरिक्ष में फिर से राज करेगा। 2020 की इसरो ने शानदार शुरुआत की है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2020 में 25 मिशन पर काम करने की योजना बनाई है, जिसमें चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन एक साथ शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन, ये 2 ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर टिकी हुई हैं। एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर इतिहास रचना चाहता है इसरो। पिछली बार बहुत करीब गया था, सिर्फ कुछ सेकंड से चूका था, लेकिन इस बार इस मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश। 1-0 मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी जोरों पर, क्योंकि सरकारी मंजूरी मिल चुकी है और इसरो लगातार कर रहा है इस पर कामकाज। चांद पर जाने का तीसरा कदम, क्योंकि चंद्रयान 2 की आधी सफलता के बाद इसरो फिर से इतिहास रचने में जुटा है। अब की बार नामुमकिन को इसरो करेगा मुमकिन, क्योंकि चंद्रयान 2 के बाद इसरो अब कोई कसर नहीं रख रहा है बाकी।
याद है आपको ये तस्वीर, जब मिशन चंद्रयान 2 की आधी सफलता के बाद इसरो चेयरमैन निराश हुए थे। और पीएम मोदी ने किसी अभिभावक की तरह इसरो के चेयरमैन के सिवन को दिलासा और हौसला बढ़ाया था। सब कुछ ठीक होगा। इसरो फिर से इतिहास रचेगा। इसरो ने साल की शुरुआत में ही GSAT को लॉन्च करके इतिहास रचा। लेकिन इसरो फिर से तैयार है इतिहास रचने के लिए, क्योंकि मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसरो को सरकार से चंद्रयान 3 के लिए मंजूरी मिल चुकी है और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इसरो चेयरमैन के मुताबिक 2020 में ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 पर चंद्रयान 2 से भी कम लागत आएगी। इसरो चेयरमैन के मुताबिक भले ही चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया, लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और अगले 7 सालों तक करता रहेगा और इसी के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 में मदद ली जाएगी। Chandrayaan 3 is government has approved, and it is that the project is now formed. The activity is going on Chandrayaan 3 very smoothly. चंद्रयान 3 एक बेहद ही अहम प्रोजेक्ट है। मिशन चंद्रयान 3 को इसी साल लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 की लागत कम है। चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर होंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्च का महीना अभी तय नहीं किया गया। मिशन चंद्रयान 3 फिर से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो ने 2008 में लॉन्च किए अपने पहले चंद्रयान मिशन के दौरान उम्मीद जताई थी कि बर्फ के रूप में चांद पर पानी मौजूद है, जिसे नासा तक ने माना था। इसके बाद 2019 में मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर आज तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही लैंडिंग करा पाए हैं। हालांकि ये दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए थे। पिछले साल बीजिंग ने एक मिशन किया था जो असफल रहा। वहीं इजराइल का भी स्पेसक्राफ्ट सफल लैंडिंग नहीं कर सका। सरकार भी मिशन चंद्रयान 3 को लेकर काफी उत्साहित है और इसलिए इसके लिए सभी जरूरी मंजूरियां दे दी गई हैं। 4, 3, 2. इसरो इस बार पूरे जोश में है। तैयारी में हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। पिछली गलतियों की बारीकी से जांच की गई और इस बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। तय जानिए, इस साल इतिहास रचा ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसरो इतिहास मिशन गगनयान के माध्यम से भी रचेगा, क्योंकि 2022 में भारत जब इसे लॉन्च करेगा तो इसरो के लिए एक और बड़ी छलांग होगी। मिशन गगनयान से अंतरिक्ष में वंदे मातरम, क्योंकि पहली बार 4 भारतीय अंतरिक्ष में जाकर दुनिया को दिखाएंगे भारत की अंतरिक्ष शक्ति का दम। मिशन गगनयान के लिए यात्रियों की ट्रेनिंग शुरू। गगनयान परियोजना के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में 11 महीने का दिया जाएगा प्रशिक्षण। मिशन गगनयान की तैयारी जारी है और इस मिशन को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरा होने के अवसर पर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो चेयरमैन के मुताबिक 2019 में गगनयान के संबंध में सबसे ज्यादा काम हो चुका है। कई डिजाइन्स का काम पूरा हो गया है और अंतरिक्ष यात्रियों के चयन का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों की अब रूस में ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है। भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए रूस और फ्रांस के साथ समझौता किया है। गगनयान परियोजना के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में 11 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत जनवरी के तीसरे सप्ताह से होगी। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को यान के परिचालन और उसमें काम करना सिखाया जाएगा। गगनयान को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम GSLV Mark 3 रॉकेट का उपयोग होगा। 15 अगस्त 2018 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के माध्यम से 2022 में या फिर
उससे भी पहले अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने की घोषणा की थी। मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। आजादी के 75 साल के पहले इस सपने को पूरा करना है। इसरो के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में शामिल होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में घर का खाना मिलेगा। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाने का मेन्यू तैयार किया गया है। इस मेन्यू में इडली, मूंग दाल का हलवा, एग रोल्स और वेज पुलाव भी शामिल है। इस खाने को मैसूर के रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों को गर्म खाना करने के लिए फूड हीटर्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए पानी और जूस दिया जाएगा। अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए गगनयान मिशन पर जाने वाले एक विशेष कंटेनर बनाए गए हैं, जिसमें आसानी से इसे ले जाया जा सकेगा। अंतरिक्ष यात्रियों का यह खाना 1 साल तक चल सकता है। हालांकि एक बार पैकेट खुलने के बाद उसे 24 घंटों के अंदर खाना होगा। इस खाने को आधा खाकर नहीं रखा जा सकेगा। देश के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान के क्रू मॉड्यूल की वापसी और रिकवरी सिस्टम में आगरा के ADRDE यानी हवाई वितरण अनुसंधान और विकास संस्थान के पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पैराशूट्स को भी तैयार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस उम्मीद के साथ इसरो ऐसे ही कामयाबी की बुलंदी छूता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।